44 दिनों से लगातार मदरसा शिक्षक अपनी मांगों को लेकर धरने पे बैठे हुए हैं। देखिए हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम आज फिर आपको लेकर आया राजधानी लखनऊ के धरना स्थल इको गार्डन में। जैसा कि आप सभी देख रहे होंगे, पिछले 43-44 दिनों से लगातार मदरसा शिक्षक धरना दे रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी ने सदन में उनकी आवाज़ नहीं उठाई थी। लेकिन कल ही जो सदन चल रहा था उसमें एक नेता ने मदरसा शिक्षकों के लिए आवाज़ भी उठाई। आइए जानते हैं कि किस तरह का माहौल है अब मदरसा शिक्षकों में, क्या लगता है, क्या उनकी डिमांड, उनकी मांग पूरी होने वाली है। सर क्या कहेंगे, जैसा कि आपकी आवाज़ अब सदन तक गूंजने लगी है, तो किस तरह का रवैया रहेगा आप सरकार के प्रति या उस नेता के प्रति जिसने सदन में आपकी आवाज़ उठाई? देखिए, हम सबसे पहले तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और आभार प्रकट करते हैं कि हमारे तमकोही के विधायक जनाब अजय कुमार लल्लू भैया ने हमारी लोगों की आवाज़ बहुत ज़ोरों से उठाई है। अब हमको विश्वास हो गया है। सड़क से अभी तक हम लोग सड़क पे नहीं उतरे हैं, सदन में ही पहुँचे हैं और सदन से भी हमारी ना चली तो हम सड़कों पे उतरेंगे और हम अपनी हक की लड़ाई लड़ेंगे। हमारी आवाज़ें बुलंद होने लगी है। सत्ता पक्ष ने अभी तक आपकी सत्ता पक्ष ने हमारी कोई आवाज़ नहीं उठाई है और जो उठाई है, जब भी हमारे लोगों ने मिले, हम मिले हैं, हमारे लोग मिले हैं, बस यही बात कहते हैं कि बस आप कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई हो रही है। अरे कार्रवाई 1 दिन की, 2 दिन की, 10 दिन की, 15 दिन की, साल की, अरे 3-3 साल, 36-36 महीने सिर्फ कार्रवाई होगी। हमारे टीचर मर रहे हैं। अभी जो 14 टीचर मर चुके हैं, हार्ट अटैक उनको आ गया। उनके बीबी बच्चे यतीम हो गए, बीबी बेवा हो गई, बच्चे यतीम हो गए। उनका पालन पोषण कहाँ से हो? जब वो भिखारी थे मदरसा टीचर रहते हुए, तो आज उनकी घर की क्या स्थिति होगी? हम उसके लिए यहाँ पे पड़े हुए हैं। हम उनकी हक की आवाज़, हमारा क्या है, हम तो अपना खा पी सकते हैं, मगर अब हम ये लड़ाई हमारे उन बेवा मासूम यतीम बच्चों के लिए हम लड़ने के लिए बैठ गए हैं और हम लेके रहेंगे। इसके लिए हमें सदन तो पहुंच ही गए हैं, हम सड़क पे पहुंचना होगा, सड़क पे भी पहुंचेंगे, विधानसभा का घेराव भी करेंगे, वक्त पड़ा तो आत्मदाह भी करेंगे जाके अपने साथियों के लेकर के। जी, पुलवामा में देखिए, पुलवामा में हुए हमारे शहीद, हमारे नौजवान जो शहीद हुए हैं, उनके लिए हमने पहले ही उसी दिन जो है दूसरे दिन यहाँ पे इको गार्डन में मौन व्रत रखा था और उनके लिए दुआ की थी। हमारे पूरे प्रदेश में अलग अलग मदरसों में उनके लिए दुआ कराई गई है। हम लोगों ने खुद उनका आह्वान किया था कि दुआ कराइए और हम लोग बहुत अफसोस में हैं। हमारे देश में क्या हो रहा है, हमारे साथियों के साथ के मतलब हमारे जो देश की सेना है, हमारी रखवाली करती है, उनके साथ ऐसा होगा तो आम लोगों के साथ क्या होगा? मैं चाहता हूँ जो भी हो बहुत सोच समझ के हो, जो भी सतर्कता है वो सतर्कता बरती जाए और ऐसे हमारे शहीदों का खून न बहाया जाए। ठीक है। जैसा कि सदन में आवाज़ अब इनकी गूंजने लगी है, लेकिन अभी सत्ता पक्ष का कोई भी नेता इनकी आवाज़ को नहीं उठा रहा, ना सरकार इनकी मांग पे किसी तरह की कार्रवाई कर रही। सर कहाँ से आए हैं आप लोग? सर मैं मदरसा सिमरानी से आया हुआ हूँ। जी, तो क्या कहेंगे, जैसा कि पिछले 43 दिनों से लगातार धरना जारी है, लेकिन अभी तक सरकार का कोई भी नेता आपकी आवाज़ बन के सदन में नहीं गूंज रहा है, वहीं विपक्ष के कई नेताओं ने आप लोगों की मांग रखी, तो सर ये जुमलाबाजी तो बहुत कर चुके सर। हम लोग तो बहुत परेशान हैं इनके जुमलाबाजी से। हम लोग बहुत भूखे हैं, बहुत परेशान हैं। हम लोग के लिए बच्चे सब एकदम बहुत परेशान हैं। हाँ, बहुत हम लोग जान लीजिए किसी तरह किराया जुटा के हम किसी से मांग के इनसे उनसे अभी यहाँ आए हुए हैं इको गार्डन में। हम लोग बहुत परेशान हैं, बहुत लाचार हैं सर। हम लोग के दिल रो दे रहा है, हम लोग एकदम बहुत मर चुके हैं। अब यही चाह रहे हैं कि हम लोग अब एकदम अपना जान दे दें। हम लोग बहुत परेशान हैं सर। सरकार को फिर से चुनेंगे चुनाव में या फिर इसका जवाब देंगे आप लोग? सर इसका जवाब तो हम लोग देंगे सर, एकदम देंगे। कहाँ से है वैसे आप? हम लखनऊ से। तो किस तरह का अब दुख है परिवार में? तो जैसा कि सभी मदरसा शिक्षकों की बात सुनी, अब देखते हैं कि कल किस तरह का जो रणनीति है इनकी धरने की, कल किस तरह का आह्वान करने वाले हैं। आइए इनके लोगों से जानते हैं। सर कल किस तरह का आह्वान होने वाला है मदरसा शिक्षकों का? देखिए, हमारे आधुनिक मदरसा टीचर जो पूरे उत्तर प्रदेश में 25,500 हैं, हम आज 43 दिन से यहाँ 43 दिन से इनके लिए बैठे हुए हैं, अपने लिए भी बैठे हैं, उन करीब जो यतीम हो चुके हैं उनके लिए बैठे हुए हैं। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेश के 25,500 टीचरों से विनती कर रहा हूं कि आप लोग सब कल 20 फरवरी को इको गार्डन को इतना भर दीजिए कि कल ही सरकार आपकी सभी मांगों पूरा करने में मजबूर हो जाए और कुछ भी सोचा विचारी न करिए। लोग आपको बहकाएंगे, फुसलाएंगे, बहलाएंगे, इन सबको पढ़ना पकड़ना बेकार है। आइए देखिए कि कौन आपके लिए लड़ रहा है। ये मेरी आखिरी लड़ाई है, फिर आप लोग पछताएंगे और पछतावे के सिवा कुछ आपका ना हो। मेरा नाम सिराज अहमद है।
ये जो आपका धरना चल रहा है मदरसा शिक्षकों का, जी, पिछले कितने दिनों से चल रहा है? ये हमारा धरना पिछले 41 दिनों से चल रहा है। आज 41वां दिन है, जबकि हमारा शासन प्रशासन इसका कोई सुध नहीं ले रहा है। और हमारी मांगे ये है कि हम लोग मदरसा आधुनिकीकरण के योजना के तहत मदरसों में तैनात हैं और पिछले 3 साल से लगभग 35 महीने हो गए और हमारा केंद्र से पैसा नहीं आया है, क्योंकि ये केंद्र की योजना है। हाँ, तो इसी मांग को लेकर हम लोग यहाँ पर धरने पर बैठे हैं, जबकि 41वां दिन हमारा चल रहा है। ये मैं बोल दे रहा हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनंत प्रताप सिंह है। मैं लखनऊ इको गार्डन में आज 41वें दिन धरने पर बैठा हूँ। मैं सबसे पहले जो हमारे वीर जवान शहीद पुलवामा में शहीद हुए, उनको मैं हृदय से सत नमन करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं उनके परिवार को शक्ति और हिम्मत प्रदान करें। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि मुझे 35 महीनों से भूखा रखा गया है। किस राजनीति के शिकार हो गए हमें खुद नहीं पता। आज हमारा परिवार भूखमरी के कगार पे है और सिर्फ आश्वासन विभाग से, हमें अल्पसंख्यक विभाग से आश्वासन मिलता है कि आपका काम बहुत तेजी से हो रहा है, बहुत तेजी से हो रहा है। आज 41 दिनों से मैं भूखा प्यासा इको गार्डन में पड़ा हूँ। मेरी तबीयत खराब हो गई रहते रहते, हमारे परिवार में भी खरा हो गया, हमारे बच्चों की मानसिकता पे बहुत बुरी असर हो गई। उनको स्कूल से निकाला गया, उनका फीस नहीं जमा कर पा रहे हैं। हमारे 14 शिक्षक साथी आत्मदाह कर लिए, किसी को हार्ट अटैक हो गया, किसी को कोई और प्रॉब्लम हो गई, लेकिन उनकी कहीं न कहीं 35 महीनों से मानदेय न मिलने का कारण मृत्यु हो गई, जिसका सारा दारोमदार ये प्रशासन और ये अल्पसंख्यक समाज के मंत्री हैं, इसकी जिम्मेदार है। और इसी के जिम्मेदार हैं कि आज हम लोग भूखे मरे जा रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं भारत सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से, कि हमारे परिवार को बचा लें और हमें भूखमरी के कगार पे जो हम लोग पहुंच गए हैं या कुछ टीचर आत्मदाह कर ले रहे हैं, उनको आत्मदाह करने से बचा लें और हमारा मानदेय रिलीज करें। आज कितने जिलों से लोग आए हुए हैं? आज यहाँ से 5-6 जिलों से बचे हैं। ये भाई साहब बलरामपुर से हैं, ये अंबेडकर नगर से हैं, मैं महाराजगंज से हूँ, ये श्रावस्ती से आए हैं। कई जिलों से हमारे शिक्षक साथी आ रहे हैं, अपना किराया भाड़ा खर्च करके कर्ज लेके आ रहे हैं, लेकिन उनके कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो जैसा कि आपने देखा कि ये मदरसा शिक्षक थे, पिछले 43 दिनों से लगातार धरना दे रहे हैं, लेकिन अभी तक इनकी मांग पे ना अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की तरफ से कोई जियो पास हुआ, ना किसी तरह का कोई बयान आया, और ना सरकार की तरफ से अभी कोई भी जियो आया, ना किसी तरह का इनके लिए बजट आया। अभी किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई है। तो देखते हैं कल किस तरह का धरना मदरसा शिक्षकों का होने वाला है। इसी के साथ मैं विक्रम आपसे इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार। आपने देखा हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट, जिसमें मदरसा शिक्षिकाओं ने अपनी मांगों के संग शहीदों को श्रद्धांजलि दिया और बताया कि हमारी मांगों को न शासन न प्रशासन कोई भी कहीं पे भी सुनवाई नहीं हो रही। काफ़ी दिनों से उनको अपना मानदेय नहीं मिला, जिसके कारण केंद्रांश की वो मांग कर रहे हैं और कल उनका विशाल धरना है, विशाल प्रदर्शन करेंगे अपनी मांगों के साथ में। ऐसी खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक कर लीजिए।